के फजल और मसाइल। ओके, रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें, किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता। अगर किसी को उल्टी हुई, उल्टी कर दी बहुत सारी, थोड़ी करी ज़्यादा करी, रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन वो उल्टी हलक में आई, मुंह में आई, कितने नहीं मुंह में आई, तो इंसान की आदत है जो मुंह में आता वापस गिर जाता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उल्टी मुंह में आने के बाद हलक से बाहर, ये हलक है जहाँ से अपने गिरते ना, सांस रोकते, यहाँ ये हलक है जहाँ ये काकड़ा भी होता। तो यहाँ से आगे उल्टी अगर आ गई और हमने लौटा ली वापस अंदर, तो रोज़ा टूट जाएगा। समझ में आ रही बात। उसके अलावा मुंह में वापस लौटा दी तो रोज़ा टूट जाएगा। शरीर के अंदर से कहीं से भी कुछ भी बाहर निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। खून कितना भी बाहर निकले रोज़ा नहीं टूटेगा। पीप निकले तो भी नहीं टूटेगा। आँख में से आंसू निकल रहे, बीमार है तो भी नहीं टूटेगा। नक सिर फूट गई या नाक में से कुछ निकला तब भी नहीं टूटेगा। यानी शरीर के अंदर से अगर कोई चीज़ बाहर निकल रही है तो रोज़ा नहीं टूटेगा, नहीं अंदर जा रही है तो टूट जाएगा। सिंपल सा कानून याद रहेगा। बाहर निकली और अंदर चली गई फिर से रोज़ा टूट जाएगा। ये भी चीज़ याद रखना। किसी के दांत में खून आता है ना, हिलता दांत, तो कितने बच्चे वो थूक के साथ क्या करते हैं, पी जाते हैं, रोज़ा टूट जाएगा। खून नहीं पी सकते, पहली बात तो खून हराम है। तो वो जो खून निकल रहा है तो वो क्या करना पड़ेगा, हमको बाहर थूकना पड़ेगा, जो मुंह में अगर खून आ रहा तो। अनजाने में खा पी लेने से रोज़ा नहीं टूटता। भूल जाते ना, शुरू में चीज़ ले आते, चीज़ खा लेते, पानी दिखता, प्यास तो लगी है ना, रोज़ा रखा है, नींद में से उठे, पता ही नहीं रोज़ा है कि नहीं है, नींद की गुमान है, उठे, पानी दिखा पी लिया, दूध दिखा पी लिया, कोल्ड ड्रिंक दिखी पी ली, चॉकलेट पड़ी है मन किया खा लिया, फिर बाद में याद आया, खाने के बाद याद आया तो रोज़ा नहीं टूटा। खाने के दौरान याद आया और फिर भी खा लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन खाने के दौरान याद आवे तो क्या कर दो, उसको थूक दो, जितना गया उतना गया, क्या कर दो, उसको थूक दो, अच्छी तरह उसको बाहर निकाल लो, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। तो रोज़ा कब टूटता है, जानबूझकर कुछ भी करने से। अनजाने में भी कोई चीज़ मुंह में डाल दी तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अनजाने में, जानबूझकर डाली तो रोज़ा हो गया। तो समझ में आ गया। तो जानबूझ के करोगे तो रोज़ा टूटेगा, अनजाने में होगा तो रोज़ा नहीं टूटेगा। शरीर में 5 मिनट देरी करने, शहरी में 5 मिनट देरी करने से और इफ्तार में 5 मिनट जल्दी कर देने से भी रोज़ा नहीं रहता। शहरी खाते रहिए खेते रहिए। अब अजान हो गई, ऐलान हो गया, हो गई शहरी का वक्त ख़त्म, फिर भी खाए जा रहे हैं, तो कितना टाइम बाद में, 5 मिनट। हमारे पास घड़ी है मोबाइल में, इफ्तारी का टाइम भी ऐप भी आता है कि शहरी और इफ्तारी का टाइम है, तो क्या करेंगे, 5 मिनट पहले शहरी बंद कर देंगे और रोज़ा खोलने के टाइम हो गया है, ऐलान हो गया, तब तक हम राह देखेंगे। हम घड़ी खुद अपने हाथ में देखेंगे, किसी के ऐलान पे या किसी के कह देने पे, बच्चे चिल्लाते ना जो से रोज़ा खोलो, वो नहीं खुलता कभी, जब भी चिल्ला लेते हो, बच्चे हैं। तो जब नहीं, टाइम होने पर ही रोज़ा खोलना। तो कब खोलना है, या तो टाइम होने पर या 5 मिनट बाद। कुछ हो जाएगा भाई? नहीं। इतने घंटे रोज़ा रखा, 5 मिनट में कुछ हो जाएगा? नहीं। शहरी का ख़ास तौर पर ध्यान रखना कि शहरी जल्दी ख़त्म कर दो। मैं तो कहता हूँ 10 मिनट पहले ही ख़त्म कर दो। कितने मिनट पहले? 10 मिनट पहले ही ख़त्म कर दो, ज़्यादा डिले मत करो। तो शहरी 5 मिनट लेट कर दोगे तब भी रोज़ा टूट जाएगा वहीं के वहीं। और इफ्तार भी अगर 5 मिनट पहले, कितने, 5 मिनट पहले भी इफ्तार कर लिया तब भी रोज़ा चला गया, तो सारी मेहनत बर्बाद हुई कि नहीं हुई। इसलिए टाइम शहरी का और इफ्तार का जैसे करोगे तो कार्ड लटका दो, क्या करो, घर पे कहीं भी रख दो और देखो और जांच पड़ताल करके रोज़े का रखने का टाइम और खोलने का टाइम फिक्स कर लो। समझ में आई? ये दिमाग में रखने का, इतने बड़े जो रोज़ा खुलेगा, उससे पहले रोज़ा नहीं खुलेगा। याद रहा? रोज़े में गुस्ल वाजिब होने से रोज़ा नहीं रहता। जो जो तरीके हैं गुस्ल वाजिब होने के, उससे रोज़ा क्या होता है, टूट जाता है। वो गुस्ल के मसले में पढ़ लेना, और किसी को जानना है तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना।